श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता त्रयोदश प्रकरणम। अकिंचन भवन स्वास्थ्यं कौपीनत्वेपि दुर्लभम। त्यागादाने विहायास्माधमा से था सुखम। कौपीनत्वे अपि अकिंचन भवम स्वास्थ्यम दुर्लभम अस्मात् अहम त्यागादाने विहाय यथा सुखम आसे। अब जीवन मुक्ति अवस्था का फल जो परम सुख तिसका वर्णन करते हैं। संपूर्ण विषयों के विषय आसक्ति का त्याग करने से उत्पन्न होने वाली चित्त की स्थिरता कोपीन मात्र में आसक्ति करने से भी नहीं प्राप्त होती है। इस कारण मैं त्याग और ग्रहण के विषय आसक्ति का त्याग करके सर्वदा सुखरूप से स्थित हूँ। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत् त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखं। कुत्र अपि कायस्य खेदः भवति कुत्र अपि जिह्वा खिद्यते कुत्र अपि मनः खिद्यते अतः तत् त्यक्त्वा सुखम पुरुषार्थ स्थितः अस्मि। यदि व्रतीर्थादि सेवन करे तो शरीर को खेद होता है, और यदि गीता भागवतादि स्तोत्रों का पाठ किया जाए तो जिह्वा को खेद होता है, और यदि ध्यान समाधि की जाए तो मन को खेद होता है। इस कारण मैं इन तीनों दोहकों का त्याग करके सुखपूर्वक आत्मस्वरूप के विस्थित हूँ। कृतं किंपि नैवस्यादिति सचिन्त्य तत्वतः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। कृतं किम अपि तत्वतः न एव स्यात् इति संचिन्त्य यदा यत्कर्तुम आयाति तत्कृत्वा यथा सुखम आसे। वादी शंका करता है कि वाणी मन और शरीर इन तीनों के व्यापार का त्याग होने से तो तत्काल शरीर का नाश हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के त्याग से अन्न जल का भी त्याग हो जाएगा, फिर शरीर किस प्रकार रह सकेगा। इसका समाधान करते हैं कि शरीर इंद्रियादि से किया हुआ कोई कर्म आत्मा का नहीं हो सकता है। इस प्रकार विचार कर जो कर्म करना पड़ता है उस कर्म को अहंकार हित करके मैं आत्म स्वरूप के विषय सुखपूर्वक स्थित हूँ। कर्मणैष कर्मे निर्बंध भावा देहस्थ योगिना संयोगायोग विरहाधमा से यथा सुखम। कर्मणैष कर्मे निर्बंध भावा देहस्य योगिना भवन्ति अहम तु संयोगायोग विरहात यथा सुखम आसे। तहाँ वादी शंका करता है कि या कर्म मार्ग में निष्ठा करे या निष्कर्म मार्ग में ही निष्ठा करे, एक साथ दोनों मार्गों पर चलना किस प्रकार हो सकेगा। तहाँ कहते हैं कर्म और निष्कर्म तो देह का अभिमान करने वाले योगी को ही होते हैं, और मैं तो देह के संयोग और वियोग दोनों को त्याग कर सुखरूप स्थित हूँ। अर्थानो न में स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्माधमा से यथा सुखम। स्थित्या गत्या च में अर्थानो न वा शयनेन च न तस्मात् तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् यथा सुखम आसे। लौकिक व्यवहार के विषय भी मेरे को अभिमान नहीं है, क्योंकि स्थिति गति तथा शयन आदि से मेरा कोई हानि लाभ नहीं होता है। इस कारण मैं खड़ा रहूं व चलता रहूं अथवा शयन करता रहूं तो उसमें मेरी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं तो सुखपूर्वक आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। स्वप्तो नास्ति में हानिया सिद्धिर्यत नवतो नवा नाशोल्लासो विहायास्माधमा से यथा सुखम। में स्वपता हानियः न अस्ति यत्नवता वा सिद्ध्यः न अस्ति अस्मात् नाशोल्लासो विहाय अहम यथा सुखम आसे। संपूर्ण प्रयत्नों को त्याग करके शयन करूँ तो मेरी किसी प्रकार की हानि नहीं है, और अनेक प्रकार के उद्यम करूँ तो मेरा किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इस कारण त्याग और संग्रह को छोड़कर मैं सुखपूर्वक आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। सुखादिरूपान्यमं भावेश्वालोक्य भूरिशा शुभाशुभे विहायास्माधमा से था सुखम। मावेशु भूरिशा सुखादिरूपान्यमं आलोक्य अस्मात् अहम शुभाशुभे विहाय यथा सुखम आसे। भाव जो जन्म तिनके विषय अनेक स्थानों में सुख दुख आदि धर्मों की अनित्यता को देखकर और इस कारण ही शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग कर मैं सुखपूर्वक आत्मस्वरूप के विषय स्थित हूँ। इति श्रीमदष्टावक्रानि विरचितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितं यथासुख सप्तकं नाम त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तम्। यह श्रीमद् अष्टावक्रणी द्वारा संकलित ब्रह्म विद्या में भाषा पर टिप्पणी सहित यथासुख सप्तक का 13वां अध्याय है।